दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्टा एक्सचेंज की मतलब क्या है कि इस समय क्या हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है, लॉट बढ़ रहा है। तो लॉट बढ़ने की वजह से कुछ लोग हैं जो वो इस पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिटकॉइन पे ये कैसे ट्रेड होता क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कि अभी मैंने लाइव भी की थी, तो उसमें भी देख सकते हैं कि दो ट्रेड बेहतरीन मिल रही है। अगर आपको सपोर्ट रजिस्टेंस या कुछ भी है सही से लगाना आता है तो बेहतरीन ये काम हो सकता है। और अगर आपको जैसे कि क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की जो भी अपडेट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ तो एक दिन पहले वीडियो पड़ जाती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दिया करिए। तो इसमें भी समझ लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सी ट्रेड अभी हमने ली थी और क्या ये दोबारा भी ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि ये तो लाइफ टाइम चलता है, इसके पास समय नहीं है, वो भी आराम से ट्रेड कर सकता है, चाहे रात में करे, दिन में करे, सुबह करे, जब कभी भी करे। 24 घंटा ये ट्रेड मिलता रहता है। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं कि मैंने कौन सी ट्रेड बताई थी, दोनों ट्रेड काम करी या नहीं करी, कैसे काम करी। तो देखते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो आपको देखिए ये चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए कौन सी ट्रेड मैंने बताई थी, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, अब समझिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। ये जो मैंने लेवल्स नोट करके रखे थे, देखिए ये लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, तो जो आपको मार्क है, ठीक है। तो मैं पूरी स्क्रीन में इस वजह से नहीं आ पा रहा है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं ये कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ट्रेड दी थी वो कैसे क्या हुआ। तो क्या नई ट्रेड भी ऐसे देखिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंट होता है ये आपको अच्छे से मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे मार्क करिए कि हर जगह बेस्ट से बेस्ट मार्क हो, मतलब जो आपको दिख रहा है वही दूसरों लोगों को दिखे, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट, ये नहीं कि हाँ कहीं भी स्विंग लो, क्योंकि ऐसे तो आप यहाँ पे भी मार करते, यहाँ पे भी मार करते, यहाँ पे भी मार करते, यहाँ पे पूरे चार्ट भर में बस सपोर्ट है जिसमें। तो ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। तो जितना चार्ट आप क्लियर रखेंगे उतना बेस्ट होगा। तो मैं केवल इसमें ये बताने वाला हूँ कि आपको जो मैंने ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले लाइव करी थी उसमें बताई, तो कैसे बताई। पहली बात तो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। एक तो ये डब्लू दिख रहा था, डब्लू का जैसे ही पुल बैक कहीं मिलता है तो ट्रेड मिलती है, लेकिन ये काम नहीं करा, ये काम नहीं करा। तो फिर उसके बाद में कैसे ट्रेड मिले, एग्जैक्टली मैंने क्या समझाया, डब्लू के पुल बैक पे अभी अभी बताया। अब क्या यहाँ पे आपको डब्लू नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पे आपको डब्लू नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, ये जो लेवल्स पे काम करता है कितने अच्छे से लेवल पे काम करता है, ये देखो ये एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। डब्लू के पुल बैक पे कहता हूँ ना, तो ये जो नेक लाइन है इसकी पुल बैक पे आया और ये आपकी एंट्री फाइन कर दिया यहाँ तक के लिए, ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ मैं दिखा देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मैं कौन सा समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया, आप समझिए। अब नेक लाइन क्या होती है, नेक लाइन क्या होती है ये भी समझिए। देखिए एंट्री जहाँ लिखा है ये उसकी नेक लाइन है, ठीक है, ये नेक लाइन है। और नेक लाइन को भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये आपकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक होते ही आपको एक पुल बैक मिल रहा है, एंट्री। देखो जो रिस्क लेने वाले हैं तुरंत एंट्री ले लेते हैं, लेवल्स बढ़िया है, एंट्री जहां मैं लिख के देता हूँ आप तुरंत भी ले सकते हो। लेकिन जो पुल बैक है वो जरूरी है, पुल बैक पे लोगे तो सेफ रहोगे। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई डब्लू पैटर्न के हिसाब से, जो मैं समझा रहा हूँ डब्लू पैटर्न के हिसाब से आपकी ये एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये वैलिड एंट्री है। स्टॉप लॉस आपका देखिए कितना छोटा सा है, स्टॉप लॉस कितना छोटा सा, कुछ भी नहीं है।
90,621 की आपकी यहाँ डायरेक्ट एंट्री हो रही थी, लेकिन हम कहते हैं कि मान लो कि आप थोड़ा सा वेट करते हो और 90,705 पे एंट्री अगर ले लेते हो, सपोज करिए 90,705 पे एंट्री आप लेते हो यहाँ पे, तो आराम से वो भी एंट्री आपकी बेस्ट थी। तो मैं अपना बताता हूँ किस हिसाब से बताया, तो 90,621 का क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आपकी 90,600 पर आपकी एंट्री ये थी, जो एंट्री मैं लिख के रखा था, ठीक। आपको उस समय लाइव पे चार्ट दिख रहा होगा, इस वजह से मैं इधर शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ही ट्रेड समझा रहा हूँ कि इसी जगह पे 2 बार मूवमेंट मिल रहा है ट्रेड लेने का। तो अब यहाँ पे अगर आपकी एंट्री होती, सपोज करिए इस जगह पे भी आपकी एंट्री होती, यहाँ पे हम कहते हैं जिस जगह पे मैंने दिया वो छोड़िए, हटाइए, खत्म करिए, ठीक है। अगर एंट्री इस जगह पे भी होती तो क्या गलत एंट्री थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक पुल बैक मिल रहा है, एंट्री हुई, मार्केट ऊपर, ये पहला टारगेट है, इतना बढ़िया सा पहला टारगेट मिल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला टारगेट ले लो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये तो मैंने 2 टारगेट निकाल के रखे थे, जिसमें से एक तो पूरा फुल्ली काम करा, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट है जो कंप्लीट हो गया, ठीक। ये पहला टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा टारगेट था, तो जो अभी नहीं हुआ है, इस टारगेट तक मार्केट जाएगा जरूर हो, ठीक है। तो किस समय जाएगा ये नहीं कंफर्म कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो मार्केट चल ही रहा है, और ये हमेशा से 24 घंटा चलता रहता है, तो इस पर कुछ भी नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो ये मेन मेन जो नीली लाइन वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंट दिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, इस वजह से मार्केट यहाँ से मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। तो इस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाउन साइड का भी लिखा था, तो 21, ये मतलब सॉरी सॉरी 90,621 के नीचे डाउन साइड मैंने लिखा था। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक मिल रहा है। अब पुल बैक कैसे मिला ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमेशा लेना लिया जाता है पुल बैक पे, ये कैंडल आपकी आई थी, ये कैंडल आपकी आई थी। हाँ, अब डायरेक्ट यहाँ पे नहीं ले सकते, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये जो एक पुल बैक आपको मिला, आपको तो वेट करना है ना मार्केट में। अब जब ये आपको पुल बैक मिल रहा है, सॉरी सॉरी 1 मिनट यार, टूल भी काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, तो यहाँ तक मार्केट आई। अब वापस जब मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, तो ये पुल बैक मिल गया, क्योंकि एक बार मार्केट जरूर वापस जाता है, और वहाँ पे एसल वैसल होगा तो हिट हो जाएगा। अब ये दोबारा आई तो देखो दोनों टारगेट कंफर्म कर दिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा से पुल बैक पे एंट्री लेने को, पुल बैक पे आप कभी भी फंसोगे नहीं, ठीक है। तो ये भी देखो पुल बैक के बाद एंट्री बेहतरीन मिली है आपको, ये पुल बैक हुआ, इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री वैलिड थी, ठीक है। तो ये बढ़िया सा आपका निकल आया। लेकिन मैंने क्या है, मैंने यहीं पे एंट्री दे दी थी, क्योंकि जैसे ही पुल बैक हुआ, अब तो जैसे ये रेड वाली क्या बोलते हैं, हाँ रेड वाली कैंडल के ऊपर ही एंट्री थी, ठीक है। जैसे ही रेड वाली कैंडल निकली, एंट्री आपकी फाइन हो गई, और वहां से आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड था, ठीक है। तो मैं तो यही बता रहा था कि डाउन साइड, क्योंकि पहले वाली ट्रेड तो कंफर्म हो गई थी, हाँ। अब एग्जैक्टली मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, यहाँ पे तो डब्लू वाला तरीका काम करा, क्योंकि डब्लू दिख रहा है तो फिर काम करेगा ही। और डाउन साइड यहाँ से साफ साफ दिख रहा था इस लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, आप इसको देखोगे डेल्टा एक्सचेंज भी कोई बुरा नहीं है, पर लेकिन हाँ यहाँ मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा तेज आता है, तो इसलिए ऐसा लाभ जितना छोटा रख पाओ। भाई मेरा कहने का मतलब है, आप 2% के हिसाब से काम करो। देखो, जो 1 लाख रुपए से ट्रेड करने आ रहा है, उसको केवल मैक्सिमम 2 ही % उसको, अब उसको 2 ही% लॉस करना, उससे ज्यादा लॉस नहीं करना। 2% कितना होता है? 2,000। अब उसमें लॉट भी आपको निकालनी पड़ेगी ना, कि 2,000 में कितना ही होगा। तो एक जैसे कोई स्टॉक के हिसाब से मैं बता देता हूँ, उसी हिसाब से आप इसमें भी ट्रेड करो, क्योंकि इसमें लेवरेज अलग अलग के हिसाब से देते हैं। 5x 2x तक तो इसमें है, लेकिन ज़्यादा लेवरेज के चक्कर में आपका जो पैसा है वो भी वाइप आउट हो सकता है। तो ज़्यादा लेवरेज मत लीजिए, 2x 3x ऐसे लेवरेज लेके आप काम कर सकते हो, और वो भी रिस्क मेंटेन करके। जैसे स्टॉक के हिसाब से मैं बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक ऐसा है कि सपोज करिए
अब कोई स्टॉक 1000 रुपए का, 1000 रुपए का है तो 10 स्टॉक उसमें आ जाएंगे, ठीक है। 1000 रुपए का है तो कितने हो गए, 10,000 में 10 स्टॉक आ गए, समझ लीजिए। आ गए। तो अब उसमें से क्या करना है, 2000 का नुकसान हो रहा है तो आपका कितना हो रहा है, ऐसे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए लाख रुपए का एग्जाम्पल ले रहा था कि लाख रुपए का 2% केवल 2000 होता है, लेकिन 10,000 पे अगर आप 2% के 2000 लोगे तो आपका 20% ऐसे घुस गया, तो ये सब गलतियां आपको नहीं करना है। तो लाख रुपए पे कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आपको केवल 20 ही स्टॉक लेना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करके ही आप करते हैं, 20 स्टॉक लेंगे क्योंकि 20 ही आपके पास आ पाएगा। अब मान लो यहाँ पे आप आए और क्या बोले लेवरेज का फायदा उठा रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो कि 1 लाख की चीज उठाए ले रहे हो और पैसा 20,000 लगा रहे हो, और वहां पे 20,000 का लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस तुम्हारा कटेगा ना, स्टॉप लॉस कटने का मतलब तुम्हारा 20,000 पूरा चला जाएगा, क्योंकि वो 20% जो आपका है डीमेट में आपके उतना ही रह जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के करा जाता है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके कि भाई साहब सीधी सी बात है, 10,000 में 200 ही रुपये देना है, ठीक है, और लाख में 2 ही हजार देना है, उससे ज़्यादा नहीं। 2% का रिस्क लेके चलोगे तो आपका बेनिफिट बढ़िया रहेगा और ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसी हिसाब से स्टॉक कम लो, कि उसमें लाख में 20 ले रहे थे तो इसमें अगर स्टॉक ले रहे हो तो फिर जिस हिसाब से आपका स्टॉक महंगा है उस हिसाब से 5 ही लो, क्योंकि जितना रिस्क अपना मेंटेन करके चलोगे, आपको बस इतना करना है कि जो भी हमारा लॉस हो वो 2% से ज़्यादा ना हो, समझ रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऐसा ही करना है कि मान लो 10 आपने ले लिए, कोई भी शेयर या कुछ भी 10 ले लिए, तो 10 पे अगर 10% का आप रिस्क ले रहे हो तो एक स्टॉक पे 1 रुपए घटा तो आपका 10 स्टॉक पे 10 रुपए घट गया, तो 10% हो गया खत्म भाई साहब, फिर उस ट्रेड से निकलो। तो पूरा कैलकुलेशन आपको लेना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 1000 पे फिक्स करा है और 10 क्वांटिटी आप स्टॉक लेके रखे हो तो 1000 रुपए उस पर माइनस होगा एक शेयर पे तब मैं निकलूंगा, 1000 एक पे माना माइनस होगा तो 10 पे तो 10,000 खत्म। तो यही समझा रहा हूँ कि 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। तो यही डेल्टा एक्सचेंज पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और हमेशा ट्रेड चलता रहता है, तो यही सब है। अब देखो एग्जैक्ट तुम्हारी वही एंट्री पे आ चुका है जो पुरानी वाली एंट्री थी, ठीक है। अब पुरानी वाली एंट्री थी लेकिन कहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये पुराना ही सपोर्ट लगा हुआ है जो मैंने बताया था कि पहले से लगा के रखा हूँ। अगर इसके नीचे निकला मार्केट, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर से क्या होगा, आपको डाउन साइड दिखाएगा, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा तो डाउन साइड दिखाएगा, आपके डाउन की ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। और इसके इसके ऊपर निकलता है तो आपकी कॉल की ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। इसके अगर ऊपर निकलता है तो कॉल की ट्रेड बन जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है, अगर इसको नहीं समझोगे तो मार्केट में कोई मतलब नहीं है भाई साहब, कुछ भी मत करो, नहीं तो लेने देने पड़ जाएंगे, इसमें कुछ बचेगा है नहीं, ठीक है। अब आपकी एंट्री इसके ऊपर होगी, जब भी आप देखोगे तो आपकी एंट्री है जो इसके ऊपर होगी, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये तो लाइफ ही चल रहा है ना, तो इसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ एंट्री कैसे हुई कैसे नहीं। जब भी एंट्री होगी इसके ऊपर, अगर इसके नीचे निकला तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सीन कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। जैसे मैं बताता हूँ कि एक ये मार्केट में नीचे निकल रहा है, हम्म, अब मार्केट में नीचे निकल रहा है, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ यार, टूल भी काम नहीं कर रहे हैं सही से। 1 मिनट। हम्म, तो ये समझो ये मार्केट इसके नीचे निकल रहा है ना। अब क्या है, ये एक यहाँ पे पुल बैक बनाएगा, ठीक है। जब भी ये पुल बैक बनाए कोई भी कैंडल के पास से, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, ठीक है। अब सपोज करो इस रेड कैंडल के बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल अपोजिट कैंडल का वेट करना है, और उसके बाद उसके
प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर मार्क कर लेना। अब इसके बाद कोई भी कैंडल अगर हो रही है, अब जैसे कि ये कैंडल बन चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी अपोजिट कैंडल का आपका वेट करना है, ठीक है। अपोजिट अपोजिट कैंडल जब नीचे आएगी उसके बाद निकलेगी तो ये आपकी एंट्री होगी। ये आपका पुल बैक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आपकी एंट्री है, तो ये डाउन डाउन की एंट्री बन जाएगी। ऐसा ही सब करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये पुरानी आपकी ये क्या बोलते हैं, इसके ऊपर आपकी एंट्री हो रही है कैसे, ये भी दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से बिल्कुल एक पुल बैक लेगा ऐसे और सीधा ऊपर चला जाएगा। ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट, ठीक है। अब ये देख लो भाई साहब, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ, समझे। ऐसे ऐसे आपको एंट्री मिलेगी, ये वहां से आपकी ऊपर के लिए एंट्री मिल जाएगी, ठीक। जब तक आपका 90-600 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, बुलिश रहेगा। उसके नीचे आ जाता तो बेरिश हो जाता है। ये देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, इसके बाद मार्केट में नीचे की आपकी एंट्री बन जाएगी। तो यही सब समझना है, बाकी और कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान यही लगाना पड़ता है कि कहाँ मार्केट नीचे जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन ये सबसे ज़बरदस्त बात यही है कि आपको पुल बैक का ज़रूर वेट करना है। अगर पुल बैक का आप वेट नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है। पुल बैक बहुत ज़रूरी है, पुल बैक का वेट करा करो, इससे आप सेफली बचे रहोगे और एंट्री भी मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस जगह पे आपकी एंट्री वैलिड है, ठीक है। इस जगह पे वैलिड हो गई है क्योंकि ये देखो ये छोटी सी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर की बनी है, तो ये एंट्री आपकी वैलिड है। वैलिड है एंट्री तो आपकी कितनी कहाँ तक जाएगा, टारगेट तो मैं बताया ही हूँ। तो टारगेट आपका ऐसे होगा, ज़्यादा बड़ा आपको वो भी नहीं लेना है, स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है। ये आपके टारगेट हैं, पहला टारगेट दूसरा टारगेट। और एसएल देखो छोटा सा, गया तो गया, नहीं गया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। ये आपका एसएल हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है और कुछ करना नहीं, कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी डिटेल में अगर इसके हिसाब से समझना होगा तो फिर कमेंट करिएगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या। इसमें तो लॉजिक केवल अपनी ट्रेड का समझा रहा था कि क्या कैसे हमने लिया कैसे नहीं लिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ऐसे ही वीडियो जानने के लिए। देखो प्लस मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते भी एक एंट्री फाइंड कर दी कि हाँ कैसे एंट्री है। वैसे ही जैसे कि मान लो अब दोनों तरफ का होता है, ये बीच का नोटेटेड एरिया बन जाता है। ऊपर वाली भी एंट्री आपको सीधे साधे पता ही चल गई कि एंट्री कहाँ होगी। बाकी मैं लिख भी देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी है तो इसी हिसाब से देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर लेवल्स लेवल्स आपके काम करने चाहिए, जो भी लेवल्स हैं लेवल्स काम करने चाहिए। अगर लेवल्स ही आप गलत लगा दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो वो काम नहीं करेगा और जब वो काम नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही ये सब आपकी जो ट्रेड हैं, ऐसे ही ट्रेड आपकी होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलती रहे। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ना समझ में आया हो, देखो स्टॉप लॉस वगैरह भी मैं लिख देता हूँ कि मतलब आपको समझ में आए। और क्रिप्टो जब मैं बना रहा होता हूँ तो ज़्यादा उसमें देखो जो भी लिखूँ उस पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि मैं लिख के आ रहा हूँ, समझा के आ रहा हूँ, बता के आ रहा हूँ। क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा कि डाउन साइड कहाँ जाएगा, अप साइड कहाँ जाएगा, सब लिखने पे ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये है स्टॉप लॉस, गया तो कोई बात नहीं, नहीं गया ना तो आपको एंट्री तक मतलब टारगेट तक वेट करना रहा। अच्छा, ये जो मैं बता दूं कि ये जो चार्ट है आपका, ये चार्ट किस टाइम फ्रेम में है, तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है।
ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 मिनट यार। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यही सब चीज़ें ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एसएल बहुत छोटा है। और एसएल अगर देखा जाए तो एसएल इतना होना चाहिए, समझ रहे हैं, यहाँ तक का एसएल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपकी एंट्री मिल रही है उतना एसएल होना चाहिए। तो एसएल, आप एसएल अपने हिसाब से जितना छोटा रखो, क्योंकि देखो ये कट जाएगा सौदा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन पैसा ही खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो 1 मिनट के हिसाब से ये एसएल बहुत छोटा है। तो आप इस एसएल को मतलब अपने हिसाब से देख सकते हो। फिलहाल तो 1:1 तो लेना ही चाहिए, है ना, 1:2 1:3 निकालो, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही मकसद है ये वीडियो बनाने का, समझाने का। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनी सुधारो, अगर नहीं सुधारते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बता रहा हूँ हमेशा, इसीलिए मैं चैनल का नाम ही ऐसा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल का नाम है, तुम साइकोलॉजी नहीं सुधारोगे तो मेरे बताने और तुम्हारे समझने का फायदा क्या है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब देखो, डेल्टा एक्सचेंज पे डिटेल में तो मैं सब कुछ बताता, लेकिन चक्कर ये है कि डिटेल में क्या बताऊँ, है ना, कोई मतलब नहीं है यार। मैं अभी इस पे वीडियो बना ही चुका हूँ, लाइव ट्रेडिंग दिखा चुका हूँ, तो आप उसको देखिए जाके कि कैसे काम करा कैसे नहीं करा। इसमें समझिए ऐसे ही पुल बैक वगैरह निकालिए, उस पर एंट्री लिया करिए, जिससे आप सेफ रहोगे, हमेशा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैं जो कि आपको बताया, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर मान लो देखो, पहला टारगेट तो यहाँ हिट हुआ, दूसरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ऐसे पहले केस में भी पहला हिट हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बताया ना ये दूसरा टारगेट लेने जाएगा, कहीं से भी जा सकता है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि देखो, स्टॉप लॉस गया तो गया, नहीं गया तो कोई बात नहीं, जो दूसरा टारगेट लेने का वेट करो, अगर गया तो कोई बात नहीं, पैसा बच रहा है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी वो एंट्री ले लेना। वो एंट्री लेने से तुम्हारा जो भी है वो अपना उधर कवर हो जाएगा, और उसमें भी एसएल कोई बहुत बड़ा थोड़ी नहीं जाएगा, एसएल उसमें भी कोई बहुत बड़ा नहीं जाएगा, ये भी बढ़िया सी आपके ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए समझिए यार, कहाँ तक मतलब कोई कितना ही समझाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक एंड कमेंट करिए। ओके दोस्तों।